क्या एक बार फिर से कोरोना वायरस अपने पैर पसारने शुरू कर चुका है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी? देखिए, हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अवेयर होना बेहद जरूरी है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है नेहा शर्मा और खास जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी। कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि जिन्हें देखने के लिए हमें उन पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट उनमें नहीं होता है, और मैं एक पत्रकार हूँ, इस नज़रिए से आपको मैं ये बता रही हूँ कि कुछ खबरें ऐसी होती है जो सीधे तौर पर हमारे दिल पर असर डाल देती है, सेंसिटिव होती है, हम खुद भी झकझोर जाते हैं कई बार। और कुछ खबरें ऐसी होती है जो हमें बेतहाशा खुशियाँ देकर जाती है, हम मुस्कुरा उठते हैं कि वाह क्या खबर है। और कुछ खबरें ऐसी भी होती है जिससे दिल दहल जाता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट हो ना हो, ये जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ ये अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। 2019 का दौर आपको याद होगा, जब एक के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी कोविड-19 से। एक के बाद एक कर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरे थे, और दोबारा से क्या ये दौर शुरू हो गया है? इसी को लेकर मैं ये जानकारी आपको दे रही हूँ, क्योंकि देखिए एक और नया वेरिएंट इसका पनप रहा है। हालांकि इससे पहले भी बीच में कई सारी ऐसी खबरें सामने आई थी कि कोविड के जो केसेस है एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है, वैक्सीन्स का उतना असर जो है होता दिख नहीं रहा, या असर ख़त्म हो रहा है, इसीलिए ये जो केसेस है दोबारा बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में ये थम गया था ये मामला, लेकिन एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं और अभी भी हमें इसे लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये जो कोविड-19 है इसने कई जिंदगियों को छीना है। इसीलिए हमें अवेयर होना बेहद ज़रूरी है। मेरे पास इसके सटीक आंकड़े हैं कि कितने केस हैं, और इंडिया की भी मैं बात करूंगी कि भारत में अभी तक कितने केस सामने आए हैं। बहुत ज़रूरी है जानना कि भारत में कितने एक्टिव केस हैं। तो देखिए, कोविड-19 लगातार पैर पसारा और WHO की तरफ से भी कड़ी नज़रें, पैनी नज़रें इस पर है कोविड-19 पे। ज़्यादातर जो मामले हैं कुछ पिछले हफ्तों की अगर मैं बात करूँ तो वो हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में सामने आए हैं। साथ ही भारत में भी कुछ केसेस सामने आए हैं, जिसका जो सटीक आंकड़ा है वो ये है कि 257 एक्टिव केस है फिलहाल। अभी कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में ये केसेस के जो आंकड़े ये बदल जाए तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अभी के जो सटीक आंकड़े हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड और चीन में भी कोविड-19 के जो मामले हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, यानी कि सिंगापुर में WHO के मुताबिक 27 अप्रैल से 3 मई 2025 के आसपास में कोविड-19 के जो मामले हैं उसकी संख्या दुगनी हुई है, यानी कि बड़ी है। साथ ही 14,200 इसकी संख्या हो गई है, जो दुगनी अभी मैंने आपको बताई। उसका जो सटीक आंकड़ा है वो 14,200 हो गया है, जबकि पिछले अगर सप्ताह की बात की जाए, पिछले हफ्ते की बात की जाए, तो ये जो आंकड़ा था वो 11,100 था। तो 11 के बाद 11, 12, 13, 14, यानी कि 3,000 जो है वो सीधा बढ़ा है। तो ऐसे में परेशान होना तो लाजमी है। हालांकि हांगकांग की अगर बात करें तो तेजी से ये जो मामले हैं इसमें वृद्धि हो रही है। और ये वेरिएंट है कौन सा? चीन में भी तेजी से ये वायरस फैल रहा है, मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। थाईलैंड में ओमिक्रॉन के एक जो यहाँ पर स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है, ये XEC वेरिएंट के कारण मामलों में वृद्धि हुई है। ये है वो नया वेरिएंट। इसका कारण है सोंगक्रोंग आवश्यक अवधि, यानी कि 13 अप्रैल से 15 अप्रैल जो है इनमें ये बढ़ा है, और इसके दौरान मामलों की जो संख्या है इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि सिंगापुर के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मामलों की बढ़ोतरी का कारण है वो है जनसंख्या में प्रतिरक्षा की कमी और नए वेरिएंट LF7 और NB 1.8 का प्रसार, लगातार इसका बढ़ना 2024 में ये सामने आया था, और ये इसका एक और नया वेरिएंट है। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। हम यही कहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अवेयर होना हमारे हाथ में है। किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं? आप बार बार हाथ धो सकते हैं, आप कुछ भी खा पी रहे हैं, आप लोगों से दूरी मेंटेन रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धीरे धीरे देखिए कोविड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी इसका दौर आया था, कोरोना के जो मामले वो धीरे धीरे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद ये जो खबरें हैं ये थोड़ा कम हो गई थी। अब एक बार फिर से इसमें उछाल देखा जा रहा है। तो देखिए, जो अगर हम एक तरह से ये मैं कह सकती हूँ कि अगर सावधानी है वो हमारे हाथ में है। इसीलिए जो भी उपाय है कोविड से बचने के 2019 से हम करते आ रहे हैं, और आपको भी अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है।
तो वही आपको करना है, वही आपको दोहराना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।